पहले दीपिका के घर में सहानुभूति दिखाई, मेलजोल बढ़ाया, फिर परिवार की ही तीसरे नंबर की दीपिका को अपने झूठे प्यार में फंसाया, धोखे में रखकर शादी की। शादी के बाद एक बच्चे को जन्म दिया। दीपिका को दूसरी जगह शिफ्ट कराकर दूसरी शादी भी कर ली और अब भाजपा नेता अपनी नई पत्नी के साथ हनीमून पर गया हुआ है। पहली बीवी दर दर की ठोकरें खा रही है, जिसके बाद अब दीपिका ने टुंडला थाने में पति गौरव चक के साथ 9 ससुराली जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पीएम फिरोजाबाद के टुंडला में एक महिला ने भारतीय जनता पार्टी के टुंडला नगर उपाध्यक्ष के साथ 9 परिवारजनों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि भाजपा नेता ने उसे धोखा देकर 28 नवंबर 2020 को दूसरी शादी कर ली, जबकि 4.5 वर्ष पूर्व भाजपा नेता ने उससे प्रेम विवाह किया। अब उसके 3.5 साल का बेटा है। 1 दिसंबर को जानकारी होने पर जब पीड़िता ने पति और ससुराली जनों से बात की तो पीड़िता को जान से मारने की धमकी मिल रही है। पीड़िता ने महिला थाना टुंडला में पति के साथ 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। ये तस्वीरें हैं टुंडला की। आपको बता दें कि जहां थाने में आपूबीती और न्याय पाने की उम्मीद में बैठी एक महिला अपने साथ हुई नाइंसाफी की पुलिस से गुहार लगाने आई है। महिला के साथ नाइंसाफी किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही पति, जो भारतीय जनता पार्टी से टुंडला नगर उपाध्यक्ष हैं, उसने की है। आपको बता दें कि एक बार 2015 में दीपिका चौहान के पिता धनपाल सिंह चौहान को हार्ट अटैक आया, उन्हें पैरालिसिस हो गया। इसके बाद घर में धनपाल का कोई बेटा न होने से धनपाल की दवा और देखभाल के बहाने भाजपा नेता गौरव चक ने दीपिका के घर में अपनी सहानुभूति दिखाकर जगह बना ली। फिर क्या था, दीपिका और गौरव एक दूसरे के करीब आए, उन दोनों में प्यार हुआ। तब दीपिका आगरा की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी, जहां वो मोटी पगार पाती थी। दीपिका और गौरव चक ने 27 जून 2017 को प्रेम विवाह आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद 17 फरवरी 2018 को दीपिका ने गौरव के बेटे को जन्म दिया। तब तक सब कुछ सही चल रहा था। दीपिका और गौरव आपस में पति पत्नी की तरह आराम से रह रहे थे। दीपिका के पिता धनपाल सिंह की लंबी बीमारी के कारण 14 फरवरी 2019 को आकस्मिक मौत हो गई। फिर क्या था, दीपिका के सर से पिता का साया उठने के बाद गौरव चक का असली रूप सामने आया। वो दीपिका से रोज पैसों की मांग करने लगा। आपको बता दें कि दीपिका को जब बेटा हुआ था तब उसे अपनी प्राइवेट नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। पिता की मौत के बाद दीपिका की जिंदगी में ग्रहण लगना शुरू हो गया। आपको बता दें कि गौरव ने दीपिका से कुछ दिन तक बातचीत करना बंद कर दी। अचानक 15 नवंबर को गौरव ने दीपिका से मेलजोल बढ़ाकर उसके साथ रहने लगा और दीपिका के साथ उसके परिवार को टुंडला से आगरा शिफ्ट करने की बात कही। असली कहानी तो अब शुरू हुई। दीपिका को महसूस हो रहा था कि गौरव अचानक इतना कैसे बदल चुका, लेकिन गौरव के शातिर दिमाग को दीपिका समझ नहीं पाई। अपनी बहन, बेटे और बूढ़ी मां के साथ गौरव ने आगरा में किराए के फ्लैट में 22 से 26 नवंबर के बीच उसे शिफ्ट करा दिया और गुमराह कर टुंडला की ही एक युवती से 28 नवंबर 2020 को शादी कर ली। बकौल दीपिका को गौरव की शादी की बात 1 दिसंबर को पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दीपिका ने गौरव को फोन किया तो वो झूठ बोलता रहा, लेकिन दीपिका के आगरा फ्लैट पर जब गौरव मिलने पहुंचा तो गौरव के हाथों में लगी मेहंदी को देखकर उसका शक यकीन में बदल गया। फिर क्या था, दीपिका ने रोना धोना शुरू कर दिया, जिस पर गौरव ने मामले को रफा दफा करने के लिए पैसों का लालच भी दिया, लेकिन बात न बनने से गौरव बैकफुट पर आ गया। उसके परिवारजन दीपिका के घर पहुंच गए, बहुत समझाया, लेकिन दीपिका जिसका सब कुछ लुट चुका था वो कहां मानने वाली थी। फिर उसने गौरव को सबक सिखाने की ठानी। दीपिका बताती है कि फ्लैट में 28 नवंबर दूसरी शादी वाली रात को पानी नहीं आ रहा था। मैंने गौरव से फोन कर पानी की समस्या बताई तो उसने ऐसा लगने ही नहीं दिया गया कि वो अपनी शादी में मंडप पर बैठा है। उस रात दीपिका ने कई बार बात की, लेकिन शातिर गौरव ने दीपिका को कुछ भी एहसास नहीं होने दिया।
दीपिका ने पति गौरव और उसके परिवारजनों से बात की तो उसे जान से मारने की धमकी मिली। गौरव ने कहा कि वो सत्ता पार्टी का बड़ा नेता है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धमकी मिलने के बाद दीपिका थाना टुंडला पहुंची, जहां उसने अपनी आप बीती घटना की लिखित शिकायत दी। वहीं पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर पति गौरव के साथ 9 लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आगे की कार्यवाही भी शुरू कर दी है। हाँ, अब क्या आप थाने आई हो, क्या है मामला? सर, मेरा नाम रेणु दीपिका चौहान है। मैं राधानगर कॉलोनी एटा रोड टुंडला की निवासी हूँ और वहीं के रहने वाले लड़के जिसका नाम गौरव चक है, जो भारतीय जनता पार्टी का अभी नगर उपाध्यक्ष है, उससे मेरी शादी अभी से 4.5 साल पहले 27 जून 2017 को हुई थी और अभी उसने दोबारा से शादी कर ली है, जो 28 नवंबर 2021 को की है, जो मुझसे छुपा कर की गई है। 26 तारीख को हम यहीं पर रह रहे थे, उसी की कॉलोनी में, और वहीं हम एक ही कॉलोनी के रहने वाले हैं कि मोहल्ले के। हमें यहाँ से शिफ्ट किया गया आगरा में। हमें एक फ्लैट रेंट पर दिलाया गया, जिसमें कहा गया जल्दी से जल्दी शिफ्ट करना है। हमें पूरे परिवार के साथ वहाँ शिफ्ट किया गया और उसने दूसरी शादी 28 नवंबर 2021 को कर ली। मुझे इसकी खबर 1 दिसंबर को हुई। जब पूछा मैंने उससे तो उसने साफ मना कर दिया कि मेरी कोई शादी नहीं हुई है और मुझसे झूठ बोला। जब मैंने मोबाइल में कार्ड देखा तो मुझे इसकी जानकारी हुई कि उसने शादी कर ली है और उसके बाद से अभी मुझे लगातार धमकी मिल रही है कि अगर आपने ये बात किसी को बताई या इसके आगे कोई कार्रवाई की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, जिसके लिए मैं तो बहुत बड़ा नेता हूँ और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा एक 3.5 साल का छोटा सा बच्चा है, हमें ऐसे मिला के रोड पर खड़ा कर दिया। 2.5 साल तक तो उसका व्यवहार बहुत अच्छा था, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन 2.5 साल के बाद पता नहीं अचानक से क्या चेंजेस हुए कि लगातार पैसों की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, पूरे घर से बस ये आने लगा कि हमें पैसा चाहिए, 15 लाख रुपए का कर्जा है तो क्या 15 लाख रुपए मिल जाएंगे, मम्मी की पेंशन आ रही है तो क्या मुझे पैसा मिल जाएगा। तो मैंने कहा कि पैसा नहीं हो पाएगा, अभी परेशानी है, मेरी छोटी सिस्टर है, उसकी भी शादी की लिए ज़रूरत पड़ सकती है हमें। और लगातार बस यही धमकियाँ मिल रही है पूरे परिवार से कि आगे इस बात को कहीं मत ले जाना, क्योंकि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ। तो आपने कोई थाने में मुकदमा दर्ज कराया है? मैंने थाने में मुकदमा दर्ज, आज ही FIR दर्ज हुई है उसकी। तो आप क्या चाहती हैं? आप अभी मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को और मेरे को पूरा न्याय मिलना चाहिए, मेरे प्रशासन से और माननीय प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, और मुझे पुलिस व्यवस्था से पूरी उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा।